केमिकल माफियाओं के बेलगाम प्रदूषण ने एक बार फिर दमन की दमनगंगा नदी और दमन समुद्र को जहरीला बना दिया है। नदी में छोड़ा गया रासायनिक युक्त पानी समुद्र तक फैल गया, जिससे पूरे तटीय क्षेत्र पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस गंभीर मामले को देखते हुए दमन दीव के सांसद उमेश पटेल स्वयं मौके पर पहुंचे और नाव के माध्यम से दमनगंगा नदी एवं समुद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदी और समुद्र का पानी असामान्य रंग और दुर्गंध लिए हुए दिखाई दिया, जिससे साफ है कि यह केवल औद्योगिक अपशिष्ट नहीं बल्कि आम जनता के लिए घातक जहर है। निरीक्षण के दौरान सांसद उमेश पटेल ने नाव पर बैठकर ही वापी जीपीसीबी अधिकारियों और वलसाड़ जिला कलेक्टर से टेलीफोनिक बातचीत कर स्थिति से अवगत कराया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। હું સાંસદ દમણદીવ ઉમેશ પટેલ બોલું છું। સુની લો મારી વાત। આ તમે અમારી નદીનું પાણી જોયું કે આજે એટલી ગંધ માર્યા કરે કે આખો હું તમને આ દરિયાની વચ્ચેમાં બેઠેલો છે। નદી જ્યાં એટલી ગંદી થઈ ગઈ છે ને એટલું કેમિકલ વાળું પાણી છે, તમે કર્યા શું કરે મને એમ કહો। તમે હું મોનિટરિંગ કર્યા કરે મને જરા બતાવે। આટલું ગંદુ પાણી આટલું વાસ માર્યા કરે, આખી નદી કાળી થઈ ગઈ, તમે લોકો કોઈ એ પર ધ્યાન આપે કે નહીં આપે? તમે ત્યાં જીપીસીપીની કોઈ જવાબદારી છે કે નહીં છે? તમે ત્યાં એ લોકોનું જે પ્લાન લગાવેલા તેની મોનિટરિંગ કરી ખરી તમે? સાહેબ હમણાં જે પાણી કેમિકલ આ જીવતું છોડ્યા કરે તેની વાત કરું સાહેબ। અરે સાહેબ મને એટલે જ દૂર છે કે આ પાણી આટલું બધું ગંદુ આટલી આખી નદી કાઢીને દરિયો આ તો માટલા ઉપર બનાવી કરે। હું તમને બતાવવાનો હતો કે અગર કેમિકલ નહીં હોય તો માટલા કેવી રીતે મર્યા કરે। મને કામ કરો, તમે કાલે આવો, હું અહીંયાથી તમે પાણી ન પીતા, હું 1 लीटर पानी पी जाऊं, હું બચી જાઉં, મને દવાખાને નહીં લઈ જતા તમે। सांसद उमेश पटेल ने कहा कि यह सिर्फ केमिकल वाला पानी नहीं है, यह समाज के लिए जहर है। इस प्रदूषित पानी से लोगों को भारी नुकसान पहुंचेगा। इससे चर्म रोग, कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इसके परिणाम बेहद भयावह होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदूषण के कारण मछलियों की मौत, समुद्री जीवों पर असर और मछुआरों की आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के चलते केमिकल माफिया बेखौफ होकर नदी और समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सांसद के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोषी उद्योगों और केमिकल माफियाओं के खिलाफ कितनी ठोस कार्रवाई करता है, या फिर दमनगंगा और समुद्र यूं ही जहर ढोते रहेंगे। आप जानते ही है वापी के केमिकल वाले प्लांटों का, मैं तो कहता हूँ बिना ट्रीटमेंट वाला ही पानी ये हमारी दमनगंगा में छोड़ा जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात को मंत्रालय की समिति के सामने भी ये बात उठाई थी कि हमारे वापी में जो केमिकल प्लांट है उनका पानी जो है वो बिना, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बिना ट्रीटमेंट के ही छोड़ा जा रहा है। तो आज मैं जब दमन आया तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि ये नदी का पानी पूरा दुर्गंध मार रहा है, बास मार रहा है और पूरा काला हो गया है। अभी हम लोगों ने ये बोट में बैठकर जहाँ से कच्ची गांव वाले नदी जो है वहाँ से देखते देखते हम समंदर के अंदर तक पहुँचे तो सारा पानी, नदी का पानी तो काला ही हो गया है, मगर अंदर समंदर कई किलोमीटर तक ये नदी का पानी की वजह से समंदर काला पड़ चुका है, दुर्गंध दे रहा है। आप जानते ही है कि हमारे यहाँ पहले कितनी मच्छी मारी तो ये नदी के तट पर होती थी। लेवटा, कचला जैसी छोटी छोटी मछलियाँ होती थी जो हर रोज माछीमार, छोटे माछीमार सुबह पकड़ के ले आते थे और अपना घर पालते थे। वो तो मच्छीमारी बंद ही हो गई। अब समंदर भी प्रदूषित हो रहा है तो समंदर की मछली मारी भी समाप्त हो रही है। और ऐसा नहीं कि मछली मारी समाप्त हो रही है, ये केमिकल की वजह से अब जहरीले रोग भी होने लगे हैं। अब ये भयानक इतनी बड़ी है कि अब कैंसर जैसे महाभयानक बीमारी हमें होने वाली है। इसके लिए मैंने बार बार आवाज़ उठाई है। अभी भी मैंने इस बाबत पर वहाँ जीपीसीपी में भी बात की है और हमारे प्रशासन को भी संज्ञान में लाया है। हमारा प्रशासन भी कह रहा है कि हाँ, हम 2 दिन से देख रहे हैं तो इस पर कार्यवाही कर रहे हैं और उनका भी एक्शन प्लान शायद चालू ही है। आज प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करने की बात कह रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रशासन ये पानी को रोकथाम के लिए काम करेगा ही। पर मैं दमन दीव के जितने भी
चुने प्रतिनिधि और राजकीय पार्टी के आगेवान है, उनसे भी विनती करता हूँ कि इस बाबत पर एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। और ये वापी का जो केमिकल वाला पानी, प्रदूषित पानी हमारी नदी में छोड़ा जा रहा है, उसकी रोकथाम करने की जरूरत है। और प्रशासन को भी इस विषय का संज्ञान लेते हुए तुरंत से तुरंत कड़क से सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हर बार ये पानी जो है ये लोग बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देते हैं और फिर हाथ खड़ा करते हैं। अभी जीपीसीबी वाला अधिकारी है, गुजरात का है, वो कह रहा है कि वो तो कलर है, तो कलर से क्या इतनी दुर्गंध आएगी और ऐसा पूरा काला पड़ जाएगा? मतलब पूरा दरिया काला कर दोगे आप लोग आपकी कमाई के लिए, आप लोगों की तिजोरी भरने के लिए? क्या लोगों की जान से खतरा खेलोगे आप? लोगों को मार दोगे आप लोग अपनी तिजोरी भरने के लिए? ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इस पर मैं दमन के प्रशासन को तो बात की है, गुजरात के अधिकारियों से भी बात की है और अगले सेशन में मैं ये ला रहा हूँ कि एक ये केमिकल के प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाने जा रहा हूँ, ताकि ये प्रदूषण का रोकथाम हो और इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। प्रधानमंत्री जी नमामि गंगे के नाम से गंगा को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और कितनी सारी योजनाओं को लाकर वो नदियों को साफ कर रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ ये हमारे पॉल्यूशन वाले, केमिकल और जहरीले प्लांट वाले हमारी नदियों को गंदा कर रहे हैं। मतलब एक तरफ सफाई हो रही है और बात दूसरी तरफ अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी तिजोरी भरने के लिए औद्योगिक इकाइयाँ और औद्योगिक उद्योग चलाने वाले लोग ये गंद फैला रहे हैं, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कतई मंजूर नहीं है। उसके लिए आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें मैं हर किसी का साथ और सहकार चाहता हूँ।